Good morning, student. Welcome you again in the second part, class 8th. In previous part, we study about the वुमन रिफॉर्म मूवमेंट, अबॉलिश ऑफ सती एक्ट, वीडियो स्टार्ट ऑफ वीडियो रीमैरिज एक्ट। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे नेक्स्ट इस टॉपिक में चाइल्ड मैरिज। देखिए, चाइल्ड मैरिज में तीसरी जो बहुत ही बुरी एविल थी, यहाँ समाज में फैली हुई थी। देखिए, चाइल्ड मैरिज द मैरिज ऑफ फीमेल चाइल्ड यंगर देन 18 ईयर। देखिए, यहाँ पे जो चाइल्ड मैरिज है यंगर देन 18 ईयर एंड मेल चाइल्ड यंगर देन 20। भारत में जो एक चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है, एक जो माना जाता है जिसकी शादी होना चाहिए 18 साल का लड़की होना चाहिए और 21 साल का लड़का होना चाहिए। ठीक है, तो ये चाइल्ड मैरिज यदि इससे पहले होता तो चाइल्ड बाल विवाह कहलाता है। सो दिस वॉज अनदर एविल प्रैक्टिस इन इंडिया। द फर्स्ट चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेन एक्ट वाज इन 1829 में ही चार रेस्ट्रिक्शन में एक्ट पास कर दिया गया था, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रिक्शन एक्ट। सो दैट फिक्स द मिनिमम एज ऑफ मैरिज ऑफ फीमेल 14 ईयर एंड फॉर मेल 18 ईयर। हाउएवर द इन्फोर्समेंट ऑफ दिस एक्ट वाज प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्ट। ठीक है, हालांकि प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं हो पाया। लेटर द चाइल्ड मैरिज Restraint Act was passed again in 1878 and the set the minimum age of marriage girls is 18 year and for men 21 year। ठीक है, उसके बाद फिर इसको चेंज किया गया था। स्टार्टिंग में ये 14 गर्ल्स का था और 18 बॉयज़ का था। अब ये चेंज होकर 18 गर्ल्स का हो गया और 21 साल बॉयज़ का हो गया। इससे पहले यदि शादी करता तो इलीगल माना जाता है। देखिए, यहाँ पे एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लेटर रिटन बाय रुखमा बाई, अ विक्टिम ऑफ द चाइल्ड मैरिज। देखिए, ये विक्टिम है चाइल्ड मैरिज, जब इसका बचपन में शादी हो गया था। टू द टाइम ऑफ इंडिया ऑन जुलाई 26, 1885 एंड प्रोड्यूस इन द बुक चाइल्ड मैरिज इन इंडिया बाय जया सगड़े, OUP 2005। देखिए, आई एम वन ऑफ दोज अनफॉर्चुनेट हिंदू वुमन। देखिए, ये अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्य से एक हिंदू वुमन है, हुज हार्ड लॉट ऑफ इज सफ़र, जिसकी लाइफ बहुत ही हार्ड है, लॉट ऑफ इज सफ़र फ्रॉम अनमेबल माइजरीज इंटेल्ड बाय द कस्टम ऑफ अर्ली मैरिज। ठीक है, जो कुछ कस्टमरी रीति रिवाज है उसके तौर पर उसकी शादी जल्दी हो जाती है। दिस विक्ड प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज हैज डिस्ट्रॉय द हैप्पीनेस ऑफ माई लाइफ। और इस चाइल्ड मैरिज ने उसकी ज़िंदगी की खुशियाँ ही बर्बाद कर दी। इट कम बिटवीन मी एंड माई थिंग्स विच आई प्राइज अबव ऑल अदर स्टडी एंड मेंटल कल्टिवेशन। ठीक है, यहाँ देखिए, बिटवीन मी एंड माई थिंग्स, जहाँ उसको एक प्राइज़ मिला अबव ऑल द अदर्स स्टडीज़, जहाँ सारे दूसरे स्टडी कर रहे हैं, मेंटल कल्टिवेशंस कर रहे हैं, विदाउट द लीस्ट फॉल्ट ऑफ माइंड। देखिए, यहाँ पे इसकी कोई गलती नहीं थी। ऑफ माई आई seclusion every aspiration of mine to rise above my ignorant ancestor is looked down upon with my suspicious and is interpreted in the most uncharitable manner। देखिए, अब यहाँ पे आता है वुमेन्स एजुकेशन। वुमेन के एजुकेशन यदि हम देखें, मैनी रिफॉर्म टुक इनिशिएटिव टू मेक एजुकेशन। देख, बहुत सारे रिफॉर्मर हुए, उन्होंने बहुत सारे चेंजेस करने का चाहा एजुकेशन में, आर अवेलेबल टू वुमन ड्यूरिंग दिस पीरियड। द रिफॉर्मर्स बिलीव दैट एजुकेशन वुड गिव हिम अ बेटर लाइफ। देखिए, रिफॉर्मर्स ने हमेशा सोचा कि इनको एक अच्छी लाइफ मिले। हियर ऑल्सो दे इनकाउंटर हॉस्टिलिटी फ्रॉम द कंजर्वेटिव पीपल, फेल्ट दैट वुमेन्स प्लेस वॉज इन द हाउस एंड गोइंग टू स्कूल वुड कीप देम अवे फ्रॉम द परफॉर्मिंग हाउस होल्ड ड्यूटी। देखिए, लोगों की सोच थी कि वुमन का जो प्लेस है वो सिर्फ घर में है, यदि वो स्कूल जाती है गोइंग टू स्कूल वुड कीप देम अवे फ्रॉम परफॉर्मिंग हाउस ड्यूटी। यदि उनको स्कूल भेज दिया जाएगा तो उनकी हाउस ड्यूटी खत्म हो जाएगी। मोर एवर, ठीक है, इसके अलावा दे कंसिडर द गर्ल गोइंग टू स्कूल एज अनसेफ। और ये उनका ये भी माना जाता है कि यदि गर्ल्स को स्कूल भेजेंगे तो वो अनसेफ होगी एंड अननेसेसरी एक्सपोजर, और वो अननेसेसरी एक्सपोजर बन जाएगी। सो सम गर्ल्स वर टॉट एट होम बाय देयर फादर। देखिए, इसलिए कुछ गर्ल्स को घर पे उनके फादर के द्वारा पढ़ाया गया है, उनके टीचर्स के द्वारा। मैनी मुस्लिम गर्ल्स वर टॉट एट होम टू अनेबल देम टू रीड अ कुरान। बहुत सारी वुमेंस गर्ल्स जो थी, मुस्लिम गर्ल्स, उनको भी घर पे पढ़ाया गया रीड द कुरान। सो इट वाज वेरी टफ फॉर रिफॉर्मर टू रियलाइज देयर ऑब्जेक्टिव। इसलिए रिफॉर्मर के लिए बहुत ही टफ था ये इस तरह के जो उनके ऑब्जेक्टिव को रियलाइज़ कराना। अब नेक्स्ट आता है ईश्वरचंद विद्यासागर। देखिए, ईश्वरचंद विद्यासागर फर्स्ट रियलाइज द नीड ऑफ एजुकेट वुमन। देखो, उन्होंने ईश्वरचंद विद्यासागर को इस बात का एहसास हुआ कि सबसे पहले वुमन को एजुकेट करना चाहिए। ही ओपन द 30 स्कूल फॉर गर्ल्स इन द बंगाल। देखिए, उन्होंने 30 स्कूल खोले फॉर गर्ल्स इन बंगाल टू
प्रमोट एजुकेशन ऑफ वुमन, और वुमन के एजुकेशन को प्रमोट कर लिए। द ब्रह्म समाज एंड द आर्य समाज ऑल सपोर्टेड फीमेल एजुकेशन। देखिए ब्रह्म समाज, आर्य समाज ने भी फीमेल एजुकेशन को काफ़ी सपोर्ट किया है। मैनी स्कूल्स वर ओपन कैटरिंग टू गर्ल फ्रॉम अपर कास्ट ज्योतिबा फुले। अ दलित रिफॉर्मर फ्रॉम महाराष्ट्र। देखिए यहाँ पे एक दलित जो ज्योतिबा फुले दलित रिफॉर्मर थे, महाराष्ट्र, फाउंडेड अ स्कूल फॉर गर्ल्स इन पूना में स्कूल खोला था इन्होंने। बाय 1852 फुले हैड ओपन 3 स्कूल फॉर गर्ल्स एंड 1 ऑफ द लोअर कास्ट। देखिए उसके बाद ज्योतिबा फुले ने 3 स्कूल और खोले जो कि गर्ल्स के लिए और 1 लोअर कास्ट के लिए। दिस रिजल्ट इन एवोल्यूशन ऑफ 19th सेंचुरी जनरेशन ऑफ न्यू वुमेंस। देखिए यहाँ पे नई वुमेंस का जनरेशन हुआ। वुमन बिगन टू रिसीव एजुकेशन, वुमन रिसीव टू एजुकेशन एंड एज्यूम रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन रोल्स। अब इनको एजुकेशन मिला तो इनको एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन जॉब भी मिला। पंडिता रमाबाई इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द न्यू वुमन ऑफ द टाइम। और पंडिता रमाबाई उस समय की एग्जाम्पल रही है। वुमन फॉर वुमन। देखिए अब यहाँ पे देखिए वुमन फॉर वुमन। बेगम रोकेया शक्तावत हुसैन वाज एन एजुकेटेड वुमन। देखिए बेगम रोकेया शक्तावत एक एजुकेटेड वुमन थी। शी रोट एजे ऑन द एज कंडीशन ऑफ वुमन। इन्होंने एक एजे लिखा, एक निबंध लिखा जो कंडीशन ऑफ इंडियन वुमन, भारतीय औरतों की जो स्थिति थी उसके ऊपर उन्होंने एक निबंध लिखा। अकॉर्डिंग टू हर एजुकेशन वुड हेल्प वुमन फुलफिल दैट ट्रेडिशनल रोल। देखिए उनके अकॉर्डिंग एजुकेशन वुड हेल्प वुमन टू फुलफिल दैट ट्रेडिशनल रोल। उनका जो ट्रेडिशनल रोल है उसको परफॉर्म करने में एजुकेशन काफ़ी मदद करेगी। शी बिगन अन इंस्टीट्यूशन फॉर मुस्लिम गर्ल्स इन भागलपुर। देखिए उन्होंने कुछ इंस्टीट्यूशन भी खोले मुस्लिम गर्ल्स के लिए इन भागलपुर, बिहार। लेटर शी सेट अप द शक्तावत मेमोरियल गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स स्कूल, और फिर उन्होंने शक्तावत मेमोरियल गर्ल्स स्कूल भी खोले इन कलकत्ता में। अब रमाबाई के बारे में डिस्कस देखेंगे हम डिटेल में। पंडित रमाबाई चैम्पियन वुमेंस इमेंसिपेशनशिप। देखिए चैम्पियन रही है वुमेन इमेंसिपेशन की। शी डेडिकेट हर सेल्फ टू द कॉज ऑफ एजुकेशन फॉर वुमन। और उन्होंने अपने आप को पूरी तरह डेडिकेट कर दिया गर्ल्स एजुकेशन के लिए। शी रोट हाई कास्ट हिंदू वुमन। उन्होंने हाई कास्ट हिंदू वुमन के बारे में भी लिखा है, विच वॉज अगेंस्ट द ट्रिम्ड गिवन टू द हिंदू वुमेंस। एंड शी फाउंडेड द आर्य महिला सभा। और उन्होंने आर्य महिला सभा के बारे में एक फाउंडेशन किया, ठीक है। एंड ओपन द मैनी होम विच प्रोवाइड फ्री बोर्डिंग टू नीडी वुमन। और बहुत सारी ऐसी नीडी वुमन थी जिनको फ्री बोर्डिंग फैसिलिटी अवेलेबल की। दिस होम्स ऑल्सो प्रोवाइड वोकेशनल ट्रेनिंग एंड फैसिलिटी टू वुमन मेक देम सेल्फ सफिशिएंट। और इस तरह के जो ये होम बनाए गए थे तो ऑल्सो प्रोवाइड द वोकेशनल ट्रेनिंग, इनको वोकेशनल ट्रेनिंग दिया गया था, फैसिलिटी प्रोवाइड किए गए थे फॉर वुमन टू मेक देम सेल्फ सफिशिएंट बनने के लिए। नेक्स्ट आता ताराबाई। ताराबाई शिंदे वॉज एन इंस्पायरेशन वूमन, ठीक है, वो एक इंस्पायरेशनल वूमन्स थी। एक्टिविस्ट, शी रेज अवेयरनेस अबाउट द अनफेयर ट्रीटमेंट गिवन टू वुमन। और उन्होंने आवाज़ उठाई अनफेयर ट्रीटमेंट गिवन वुमन इन द इंडियन सोसाइटी। भारतीय सोसाइटी में वुमन के साथ जो अनफेयर ट्रीटमेंट किया जाता है उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई थी। शी रोड स्ट्रीट पुरुष तुलना। उन्होंने बुक लिखी है स्ट्रीट पुरुष तुलना, इन विच शी हैज़ रिटन अबाउट द सोशल डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमन। और उन्होंने इसमें लिखा है जो सोशल डिफरेंस है मैन वुमन के बारे में, उसके बारे में ठीक है, ताराबाई शिंदे ने लिखा है। दस वुमन नाउ बिगन टू स्पीक